हेलो, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा टॉपिक है अपराजिता। अपराजिता को घर के किस कोने में लगाया जाए जिससे उससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। दूसरा, इससे वास्तु दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। तीसरा, इसके औषधीय गुण कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आपसे मिस हो जाएगा तो बात समझ में नहीं आएगी। तो शुरू, मेरा ये अपराजिता का प्लांट एक पॉट में लगा हुआ है और पॉट में ही लगा के इसको काट छाट करके इसको छोटा ही रखती हूँ, क्योंकि बेल चढ़ाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। और पॉट में लगा के कैसे इसकी केयर करें जिससे कि ढेर सारे फ्लावर प्राप्त हों। साथ ही साथ इनके फर्टिलाइज़र, तरह तरह के फर्टिलाइज़र का मैंने वीडियो शेयर किया है, लेकिन आज का मेरा टॉपिक ना ही इनकी केयर पर है ना ही इनकी फर्टिलाइज़र पर इस पौधे से हम अपने घर को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इस बात पे है। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी दो वैरायटी होती हैं, सफ़ेद और नीली फूलों वाली। दोनों ही वैरायटी बहुत ही शुभ होती है और इसका मेडिसिनल यूज़ भी किया जाता है। इस पौधे को विष्णुकांता, हरिप्रिया और कृष्णकांता भी कहते हैं। इसके नाम से जानते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये पौधा भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। अब भगवान विष्णु के साथ साथ ये शंकर जी का भी प्रिय फूल है। ये भगवान शंकर जी के जो पूजा होती है उसमें भी ये चढ़ाया जाता है, और माँ दुर्गा की जो पूजा होती है उसमें भी ये पुष्प चढ़ाए जाते हैं। अब यह जान लेते हैं कि इस पौधे को किस दिशा में लगाना शुभ होता है। तो वैसे तो ये एक पौधा है, कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन बात जब अपराजिता की आती है तो इसको अपने घर का उत्तर पूर्वी कोना ही चुनना ठीक रहेगा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है। ईशान कोण में लगे अपराजिता से सकारात्मक ऊर्जा आती है, वास्तु दोष दूर होते हैं और इसके नाम के अनुसार ही अपराजिता, जैसे कि नाम है जिसको कोई हरा ना सके। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी और असफलता दूर रहेगी। ईशान को दैवीय स्थान भी माना जाता है, जहाँ से दैवीय शक्ति का प्रवेश होता है। तो वहाँ पर हम इसको अगर लगाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है इस पौधे से। तो अब बात आती है इसको कब लगाएं। वैसे तो ये पौधा है तो इसको कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा दिन इसको लगाने का बृहस्पतिवार और शुक्रवार को माना गया है। वैसे अगर पॉसिबल हो तो इसके बीज भी उसी दिन लगाएं। अब बात आती है कि इसका नीला फूल लगाएं या सफ़ेद फूल लगाएं। तो दोनों के ही गुण समान होते हैं। आप चाहे सफ़ेद लगाएं या नीला लगाएं, दोनों ही के लाभ एक जैसे ही होते हैं। अब बात आती है कि इससे सुख शांति समृद्धि कैसे आती है। तो भगवान विष्णु को बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 11-11 पुष्प अर्पण करें। जब भी आप पूजा करते हैं सुबह, तब पूजा में 11-11 फूल ज़रूर इनको लें। अगर आपके शनि दोष है तो शनिवार के दिन भगवान शनि की पूजा में इन पुष्पों को अर्पण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिससे शनि दोष कटता है। अब बात आती है कि इनका मेडिसिनल वैल्यू क्या है। ये स्वास्थ्य को कैसे लाभ पहुंचाते हैं। तो इसका चाहे पत्ती हो, चाहे फूल हो, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, पूरा पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है। सबसे पहला अगर बात करें तो अपराजिता प्लांट में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है, जिसका अगर नियमित रूप से उपयोग किया जाता है तो यह शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे बीपी नियंत्रित रहती है। और नीला जो फूल होता है वो वज़न कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
साथ ही साथ इनके जो फूलों को पीसकर अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उनका पेस्ट बनाकर लगाया जाए तो बालों का झड़ना कम हो जाता है। मात्र 2-3 ही प्रयोग में बालों पर असर दिखने लगता है। अगर चेहरे पर आपके रौनक नहीं है तो इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर भी लगाएं, काफ़ी निखार आएगा। इसके और भी बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।